हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी पर। तो अभी हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। समेशन एल्फा की वैल्यू निकालनी है, समेशन एल्फा बीटा की, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो सभी में हमारा एक ही प्रोसीजर है, तो मैं इस एक ही क्वेश्चन में सभी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी रखी है उसको कंपेयर करेंगे। 2x² - 4x + 8, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c। इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर एक ही वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर 2, b = -4 एंड c = 8। तो a b c तीनों की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ जीरो निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरो यानी एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हमारे सम ऑफ जीरो एल्फा बीटा दिए हुए, तो एल्फा बीटा लेंगे, जो भी दिए होंगे वही लेंगे। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, -4, और p की वैल्यू कितनी आई है अभी 2। तो ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 निकल गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, यानी कि एल्फा बीटा, तो ये हमारा आएगा c/a। तो c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 8, और a की वैल्यू है 2, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो एल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और एल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट समेशन एल्फा, ये या इसको सिग्मा भी बोलते हैं या समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो भी हमारे जीरो दिए हुए हैं उनको यहाँ हमें सम की फॉर्म में लिखना है। सम की फॉर्म में मतलब एल्फा प्लस बीटा, 2 हैं तो एल्फा प्लस बीटा लेंगे। अगर 3 दिए हुए थे यहाँ, एल्फा बीटा गामा दिया होता तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को लेते, लेकिन हमें यहाँ पे कितने के हुए हैं, 2, तो 2 तक ही लेंगे, एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक और होता है हमारा, उसको हम पाई से लिखते हैं। ये क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो अगर यहाँ पाई एल्फा लिखा हुआ होता तो इसका मतलब पाई एल्फा इंटू बीटा, ये मल्टीप्लाई में यूज होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ हमारा मल्टीप्लाई के लिए यूज नहीं हो रहा है अभी, तो क्या करेंगे हम, केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, निकल के 2 आई है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद समीशन एल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इसको एल्फा बीटा, अब आगे तो है ये 2 ही है, तो यही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, निकल गई हमारी 4। तो ये एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा तो सेम वही है। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये तो हम पता ही है, हमें क्या पता है, एल्फा प्लस बीटा पता है और एल्फा इंटू बीटा पता है। तो इन्हीं वैल्यू का यूज करके इस वैल्यू को, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, 2 एल्फा बीटा ऐड कर देते हैं और 2 एल्फा बीटा माइनस कर देते हैं। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये हमारा इतना ये क्या बन गया, ये एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 एल्फा बीटा। अब देखो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है और एल्फा इंटू बीटा ये भी पता है। तो इसकी वैल्यू पुट करो, एल्फा प्लस बीटा की है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा की इंटू की वैल्यू कितनी है 4, कितना है 4 माइनस 8 यानी कि -4। तो ये किसका आंसर निकला है हमारा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद तब लेके आएंगे। तो जिसकी हमें वैल्यू पता है वही हमको यहाँ पे टर्म बनानी पड़ेगी, तभी हमारा सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे यहाँ 4 पार्ट किया है
अब इसमें भी इसको क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लगी है, तो एल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर एल्फा माइनस बीटा है। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता। तो एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो एल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या करते हैं इसके लिए, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाएं हम, तो क्या है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, ये आएगा या नहीं आएगा? अब देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया था, इसको सॉल्व करने के बाद एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये पूरा, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, और माइनस 2 एल्फा बीटा ये ऑलरेडी है पहले से। कितना आया ये, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा बीटा की वैल्यू है 4, तो ये कितनी आएगी, 4 माइनस 16, यानी कि कितना आया, माइनस के 12। तो इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया ये भी निकल के। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल्फा माइनस बीटा की। तो एल्फा माइनस बीटा का अगर स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट में माइनस के 12। अभी ये माइनस का तुम्हारे में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही हम इसको नोट कर देते हैं अभी। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के रूट 12। माइनस में अब 10th क्लास में नहीं है, ये 11th में आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं हमारे, लेकिन अभी यहाँ पे इसी टाइप से समझ लेना है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। अब तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं, किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एल्फा क्यूब माइनस बीटा की। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बनाना है हमें। तो एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ये बनाना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें आइडेंटिटी लगाओ, क्या होगी, तो एल्फा माइनस बीटा और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा, यही आइडेंटिटी होती है नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू की। तो अब देखो ये वैल्यू हमें अभी हमने निकाली थी और इसकी वैल्यू अभी निकाली है पीछे। तो इसकी जगह एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा इसमें ऐड कर लो, 2 एल्फा बीटा माइनस कर लो प्लस एल्फा बीटा। तो ये कितना हो गया हमारा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एल्फा बीटा। तो इसकी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है और एल्फा इंटू बीटा की भी पता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू अभी निकाली ही थी हमने सेम, उसको लगा देना है। यहाँ एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर एल्फा बीटा की वैल्यू। तो ये किसकी निकल आएगी, हमारी एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकल आएगी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मान लो ये निकालना है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो एल्फा प्लस बीटा, इसके बाद एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा, ये होती है नहीं होती। तो एल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो हमको पता है, गिवन है पहले से। अब इसको यूज करना है, तो इसमें किसकी कमी है, होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 एल्फा बीटा ऐड कर लो, 2 एल्फा बीटा माइनस कर लो। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा, और माइनस एल्फा बीटा हमारे ये है। तो ये कितना बन गया,
एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 3 एल्फा बीटा, और ये मेरा एल्फा प्लस बीटा है सेम। तो अब सभी की वैल्यू हमारे पास है, एल्फा प्लस बीटा की भी है, यहाँ भी है और ये भी है, तो सबको पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। अब आगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको, तो ये मैं सभी एक ही क्वेश्चन में करा देता हूँ। आगे निकालना है मुझे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू तो कैसे निकलेगी, इसका एलसीएम क्या आएगा, एल्फा बीटा, एल्फा से एल्फा कैंसिल, बीटा का 1 में तो बीटा प्लस एल्फा, तो एल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 2 है, और एल्फा इंटू बीटा की 4 है, तो कितना आ गया ये 1/2 आ गया। तो इस तरीके से हमको सभी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर ये पूछता है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, बताओ इसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे, एलसीएम लोग क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर से एल्फा स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो गया, तो बीटा स्क्वायर, बीटा से बीटा तो ये एल्फा स्क्वायर आया, तो क्या बनना है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, इसको एल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी बताया था, अभी स्टार्टिंग में हमने यहाँ निकाला था, क्या क्या किया था इसमें, 2 अल्फा बीटा ऐड कर लो, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो, तो इसमें अगर 2 अल्फा बीटा प्लस करेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस, क्या बन जाएगा ये बन गया हमारा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन में एल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सभी की वैल्यू पता है हमें, अब एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ एल्फा बीटा की, यहाँ पर भी एल्फा बीटा की, तो सभी की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल आएगी। तो इस टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे तो सबको हम इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके लिए हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए सभी, और आइडेंटिटी पता होगी तभी हम इसको आगे कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ polynomial 2x square minus 5x plus 7, then find a polynomial whose zero are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यानी कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके ये दोनों क्या है, जीरो है। तो हमको ये पता है अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल निकालना है और उसके अगर हमें जीरो पता है तो हमारा कल एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर हमको जीरो गिवन है तो क्या निकालना है हमें, यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो जीरो हमको ये गिवन है, तो इन दोनों से क्या निकालेंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा निकल के बताओ, सम ऑफ जीरो, तो सब जीरो को प्लस करते हैं, 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो क्या आएंगे 3 और 2 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ये इस पॉलिनोमियल के जीरो गिवन है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो अगर हमको पता है तो उनका हम क्या है सम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की -5 और सी की वैल्यू 7। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू -5/2, तो क्या आ गई 5/2। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 2, तो दोनों की वैल्यू निकल आई। तो हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट थी, अल्फा प्लस बीटा की, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 5/2, ये कितना आ गया 25/, तो यानी कि हमें सम ऑफ जीरो निकला है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी।
इसके बाद क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की भी जरूरत है हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो टू जो हमको गिवन है उन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 3 या 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 या 4 अल्फा बीटा, प्लस इसका इंटू करेंगे तो 9 अल्फा बीटा, और 2 3 या 6 बीटा स्क्वायर। यह आएगा नहीं, तो यहाँ से देखो 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर में से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 9 और 4 ये कितने हो गए, 13 अल्फा बीटा हो गए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ अभी बताई थी निकालना, तो किस तरीके से निकालेंगे, 6 इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस के 13 अल्फा बीटा ये है हमारे। ये क्या बन गया, हमारा होल स्क्वायर बन गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 का इंटू कर देते हैं, तो 6 का इंटू इसमें करेंगे तो 6 2 या 12 अल्फा बीटा हो गई, और ये 13 अल्फा बीटा। यहाँ कितना बचेगा, 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना बचेगा, अल्फा बीटा बचेगा, प्लस का हो गई, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 6 × 25/4 आया ये, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 7/2। इसको कैंसिल करो, 2 बार ये और 2 से 3 बार 75 हो गए ये अपॉन 2 प्लस 7/2, कितना आया ये 82/2, कितना आ जाएगा 82/2, ये हमारा आ गया 40। तो हमको क्या पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पता चल गई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 25/2 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया है 41। तो ये हमारा क्या आ गया, यानी x² माइनस 25/2 x प्लस 41, ये मेरा आंसर आ गया। यानी कि ये हमारा वो पॉलिनोमियल निकल आया जिसके हमको क्या थे, ये जीरो गिवन थे। तो हमको बेसिकली करना क्या है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे हम कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और उससे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी पहले से रख लो, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके क्या करने हैं, सम ऑफ जीरो निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने हैं। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो में जहाँ कहीं भी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की ज़रूरत होगी वो हम इसमें से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये हम कंप्लीट निकाल लेंगे। यहाँ पे ये लास्ट की कुछ लाइन शायद क्लियर ना हुई हो, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ, उसको इधर नोट कर देता हूँ। 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आया हमारा माइनस के 12 अल्फा बीटा था और प्लस 13 अल्फा बीटा है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 का स्क्वायर माइनस ये प्लस के अल्फा बीटा हो गए, तो 6 × 25/4 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 7/, ये 2 बार और ये 3 बार कैंसिल किया, 75/2 प्लस 7/2, तो ये कितना हो गया हमारा 82/2 यानी कि 45। तो ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा, इसमें के और लगा देते हैं हम कांस्टेंट, तो के भी आंसर में आ सकता है, के लगा देंगे ये, ठीक है। ये के किसके लिए होता है, जो हम अगर इसके एलसीएम लेंगे तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 1/2 वही अपॉन में आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ना।
देखिए आगे हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा एक क्यूबिक का पॉलिनोमियल है और एक आता है 4 पावर का। अगर क्यूबिक का पॉलिनोमियल गिवन है तो हो सकता है कि हमें 1 0 गिवन हो, बाकी के 2 0 पूछे, या फिर इस क्वेश्चन में 2 0 हमको गिवन है, 3rd 0 पूछना है। तो ये आपको पता होगा जितनी हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ 0 भी उतनी ही होते हैं। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है 3, तो यहाँ नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 3, इसके 0 होंगे। तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी 2 0 गिवन है, तो हमको 3rd 0 क्या करना है, फाइंड करना है। किसी में अगर सिंगल गिवन होगा तो हमको 2 0 फाइंड करना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एक आता है 4 पावर वाला, उसमें 2 0 गिवन होंगे, बाकी के 2 हमको निकालने हैं। तो हम इसको करते हैं और एक 4th वाला भी लेंगे, दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू यानी √3 और -√3, ये 2 हमारे क्या है 0 है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, अगर कहीं हमको 0 गिवन है तो उसको हम x इक्वल में लिखेंगे। x इक्वल टू √3, ये क्या हुआ हमारा, ये 0 है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें, अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखना हो इसको, तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो x माइनस √3 ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमको बहुत ही ध्यान से देखना है, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, x इक्वल √3 एंड x इक्वल -√3, ये 2 हमारे 0 गिवन है। x इक्वल √3 एंड x इक्वल -√3 आर द 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दोनों ही क्या है, जो हमको पॉलिनोमियल है उसके लिए क्या गिवन है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो अभी मैंने बताया अगर इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो x माइनस √3 एंड x प्लस √3 आर द फैक्टर, ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो अगर देखो 8 है मेरा, या तो 8 के ये मेरे 2 इंटू 2 ये मेरे क्या है, फैक्टर है। तो अगर मैं इन फैक्टर का मल्टीप्लाई अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँगा तो क्या होंगे, तो भी ये दोनों क्या होंगे, 8 के फैक्टर ही होंगे। यानी अगर फैक्टर का हम ये जो इसके फैक्टर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी लिखते हैं, तो जो 8 के 2 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 8 आए तो क्या होगा, 8 का ये 8 फिर भी फैक्टर हो रहा है। तो इसी टाइप से अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका वो भी फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे, x माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस √3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो इन दोनों फैक्टरों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा। अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब अगर हम इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा अगर फैक्टर है तो क्या करते हैं, इसलिए हैंस गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई x² - 3। जो पॉलिनोमियल है हमारा वो किससे डिविजिबल होगा, x² - 3 है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके देखते हैं कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो डिवाइड करने के लिए जो पॉलिनोमियल है हमारा वो कितना गिवन है, 2x³ + x² - 6x - 3। तो इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, x² - 3 से। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये x² है, इधर x³, तो कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x³, 2x का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6x। तो x के नीचे लिखेंगे हम माइनस से 6x। तो देखो ये माइनस ये प्लस दोनों ही कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, x² - 3। अब कितनी बार डिवाइड हो रहा है, प्लस के 1, तो 1 का इंटू करेंगे तो x² - 3, तो ये साइन इसमें चेंज होंगे तो ये भी कैंसिल, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो कितने टाइम्स डिविजिबल हो रहा है, 2x + 1 टाइम्स। तो अब आपने ये
एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी हमारी, क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्यूटाइम प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ रखी है या नहीं, ये आपको सबको पता होगी। तो अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इसमें क्या है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, डिवाइजर कौन सा होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, और क्यूटेंट कौन सा है ये हमारा 2x प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर क्या आया है 0। तो अभी इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे x माइनस √3 और एक आएगा x प्लस √3, x प्लस √3। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया था तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को वापस ये लिख दिया और यहाँ पर क्या आया ये 2x प्लस 1। तो ये 3 हमारे फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल के, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है 0। तो अगर पॉलिनोमियल के फैक्टर मुझे पता है और 0 फाइंड करना है तो इसको इक्वल टू रख देते हैं 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, तो ये क्या आ जाएगा निकल के 0 आ जाएगा। तो यहाँ 2 फैक्टर हमें पता थे, थर्ड वैल्यू इसको इक्वल रखेंगे 0 के तो क्या आएगी x की वैल्यू 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस के 1/2। तो थर्ड जो 0 आया हमारा निकल के वो कितना आया माइनस के 1/2। इधर से आएगा x की वैल्यू √3 और ये x की वैल्यू आएगी माइनस √3। तो क्या क्या आ गई हेंस 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, zeros of given polynomial are √3 माइनस √3 एंड माइनस के 1/2। इस टाइप से हमें क्या करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 0 है वो फाइंड करने हैं। इसके बाद हमारे फोर्थ पावर का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल फोर्थ पावर का पॉलिनोमियल होगा। अब एक क्वेश्चन हम उसका करेंगे, ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पॉलिनोमियल का 2x की क्या गिवन है, फाइंड द ऑल जीरो पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12 इफ 2 its 0 आर √3/2 एंड माइनस √3/2। इसके 2 जीरो हमको गिवन है और बाकी के 2 जीरो निकालने हैं। सेम अभी हमने 3 वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 जीरो गिवन है, तो क्या लिखेंगे x इक्वल √3/2 एंड x इक्वल माइनस के √3/2 आर द 2 जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये दोनों अगर हमारे जीरो है तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे अभी बताया था ये फैक्टर आ जाएंगे √3/2 एंड x प्लस हो जाएगा इधर √3/2 आर का 2 जीरो की जगह क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये दोनों फैक्टर हो गए। तो अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो x माइनस √3/2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस √3/2। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 क्या आ गया हमारा इसका फैक्टर आ गया। तो हेंस गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा इससे डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 से किसको डिवाइड करते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको। 2x की पावर 4 10x³ प्लस के 5x स्क्वायर माइनस प्लस के 15x माइनस 12।
इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है यहाँ से 2x² बार, तो 2x² का इंटू करेंगे 2x की पावर 4 और इसमें इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल तो 3x² माइनस के 3x² आ गया, ये माइनस प्लस आया कैंसिल, कितना आएगा यहाँ से माइनस के 7x² x³ और ये x² के नीचे आएगा, इधर x² के नीचे आना है, इधर नहीं आएगा, माइनस के 7 यहाँ आएगा माइनस के 3x², तो ये प्लस हो गया, तो ये कितना आएगा ना 10x³ इधर प्लस का 8x²। तो अब कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये हमारा, यहाँ पर इधर 10 है इधर x³ है तो माइनस 10x1, तो माइनस 10x का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 10x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से माइनस 10x³ माइनस 10 का इसमें तो 2 से 5 बार कैंसिल प्लस 5x, 2 से 5 3 या 15x आ गए, तो ये प्लस ये माइनस दोनों ही देखो कैंसिल हो गए, 8x² बचा और माइनस के 12 बचे। अब कितनी बार डिवाइड होगा प्लस के 8 बार, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², 8 का इसमें करेंगे 4, ये 12 भी आ गया, तो माइनस प्लस ये भी मेरा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब अब इसको हम क्या है अभी लिखा था डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम इसमें लगाएंगे तो अभी बताया था डिविडेंड इक्वल क्या होता है हमारा डिवाइजर इनटू एंड प्लस रिमाइंडर, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी तो डिविडेंड क्या है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो यानी 2x की पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 5x² प्लस के 15x माइनस 12, डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया है x² माइनस 3/2 और कितनी बार डिवाइड हुआ है ये 2x² माइनस 10x प्लस 8 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो इसके फैक्टर करेंगे तो अभी 2 फैक्टर निकाले थे वही आ रहे हैं सेम, माइनस के √3 और ये x प्लस √5/, अब इसके हमको फैक्टर करने मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो देखो 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, बाकी क्या बचेगा x² माइनस 5x प्लस 4, इसके फैक्टर करने हैं तो 4 और 1 5 होता है, तो यहाँ इसके फैक्टर करेंगे क्या आएगा x² माइनस के 4x माइनस x प्लस 4, x कॉमन तो x माइनस 4 आया, यहाँ से -1 कॉमन तो ये भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x माइनस 1 ये इसके फैक्टर आ गए, बाकी के √5/3 और x प्लस √5/, और 2 भी इसका एक फैक्टर हुआ, तो हमारे इसमें फैक्टर कौन से आ गए, ये 4 हमारे फैक्टर हो गए। अगर 0 निकालने हैं तो क्या है यहाँ से x इक्वल हेंस 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे √5/3 माइनस के √5/3 और ये 4 एंड 1 आर द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।